जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा FFEGD 2022 का जो मेडिकल है वो किस तरीके से होगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस मेडिकल में 25 ऐसे पॉइंट है जो कि आपकी पूरी बॉडी में देखा जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि कौन कौन सा बातों का आपको ध्यान देना है और कौन कौन सा चीज़ अगर आपको बॉडी में प्रॉब्लम है तो मेडिकल में आप अनफिट हो सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने 2018 का मेडिकल में वीडियो बनाया था और रीमेडिकल में वीडियो बनाया था। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो आज जो है सेवा दे रहे हैं डिफेंस के अंदर में, चाहे BSF हो, ITBP हो, हर एक चीज़ में। और मैं आज आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा किस तरीके से आपको मेडिकल में जाना है और कौन कौन सा बातों का ध्यान देना है। तो मेरे इस 25 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से सुनना, अगर जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप किसी डॉक्टर से या फिर मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना। मेरे से आपको जो भी गाइडेंस रहेगा मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह को चेकअप करना है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह आप ठीक कर सकते हैं, वो सारा गाइड मैं आपको कर दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि FFEGD का जो मेडिकल टेस्ट होगा 2022 में, उसमें क्या क्या चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर बॉडी स्टार्ट करूंगा और नीचे तक जाऊंगा, बताऊंगा पूरा अंदर तक की बात है कि किस तरीके से चेकअप किया जाता है। तो पॉइंट आपको मेडिकल में मिल सकता है वो है आँख की जांच में। और आँख की जांच में क्या क्या चीज़ देखा जाता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आँख का मेडिकल देने जाते हैं तो किस तरीके से आपका चेकअप होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, एक नंबर बार होता है जिसमें आपको क्या कहा, एक आंख बंद करके आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो उसमें दो तरीके से चेकअप किया जाता है। एक दूर का, जिसके लिए आपका जो आंख का विजन होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, यानी 6/6 जो आंख होता है वो सबसे परफेक्ट आंख होता है जो कि दूर दूर तक देख सकता है। अगर आपके आंख में प्रॉब्लम रहेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। क्यों मेडिकल में अनफिट किया जाता है? मान लो कि अगर आपको आँख में प्रॉब्लम है और आपको ले लिया जाए तो इन फ्यूचर क्या होगा, जब भी आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको जब फायरिंग करवाया जाएगा तो फायरिंग आपका रेंज में फायरिंग करेगा, लेकिन आपका क्या होगा, रेंज में लगेगा नहीं। ठीक है, इससे मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ भी ट्रिक लगा कर चले जाते हैं या मेडिकल में कुछ सेटिंग करवा लिए, कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए, और गए मेडिकल में किसी तरह मान लो आप नहीं पकड़ाए, फिट हो गए, लेकिन आगे चल के अगर मान लो जब ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आँख के अंदर क्या देखा जाता है, एक दूर डिस्ट्रिक्ट का चेकअप किया जाता है, एक निकट डिस्ट्रिक्ट का चेकअप किया जाता है। तो जो दूर से क्लिक करने के लिए क्या किया जाता है, एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ रहेगा दूर में। ठीक है, अब बोर्ड लगा के आपको देखने बोलेगा, अब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऊपर से लेकर लाइन तक, नीचे लाइन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ पर फिट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो चेकअप किया जाएगा दोस्तों, आप सामने का पढ़ पाते हैं नहीं। बहुत लोग ऐसा होता है कि दूर तक का तो उन्हें दिखाई देता है, बट नज़दीक मान लो पेपर अगर रख दिया जाए तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, आपका एक आँख को या तो बंद कर देंगे और यहाँ पे पेपर रख देंगे, आप बोलेंगे आपको पढ़ना है। अगर आप दोनों पढ़ लेते हो तो वहाँ पे क्या हो, आप आँख के अंदर फिट हो जाते हैं। अगला जो चीज़ आँख के अंदर ही जो चेकअप किया जाता है उससे बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। बहुत लोगों क्या होता है, कुछ ऐसा कलर्स होता है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो मान लो आपको एक कलर ब्लाइंडनेस का एक बुक आता है, मैंने एक पहला वीडियो बनाया था उसमें आप देख लेना। कलर ब्लाइंडनेस का एक बुक आता है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स भी रहते हैं, उसमें कुछ पैटर्न्स भी रहते हैं, आपको पढ़ के बताना पड़ता है। तो कुछ लोगों क्या होता है, कुछ कलर ऐसे होते हैं जैसे लाल, हरा, नीला, ये कलर कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम रहेगा। अगर मैं बता दूं कि कलर ब्लाइंडनेस का अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मेडिकल में कभी भी फिट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जो है आँख के अंदर ही देखा जाता है वो क्या है, आँख का भेंगापन। आँख का भेंगापन क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग क्या होता है कि आँख तिरछा होता है, 5/5, कोई जिसे बोलते हैं टेपड़ा है, नहीं दिखाई देता है, फिर टेढ़ा रहता है आँख। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि अगर आपका आँख में टेढ़ापन है तो वहाँ पर आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर जाता है। अगला चीज़ आँख के अंदर ही जो देखा जाता है दोस्तों वो क्या होता है कि आपका आँख का रोटेशन। आँख का रोटेशन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपका आँख जो रोटेट करना। जिससे आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको आँख के सामने एक पेन दे दिया जाएगा, अब बोलेंगे कि जब वो पेन ऐसे राउंड करेंगे तो आपको अपना आँख को ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करके देखना है कि हाँ आपका आँख रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका आँख रोटेट नहीं करेगा तो वहाँ पर भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जा सकता है। ये आँख के अंदर क्या होता है ना, बहुत लोग अनफिट होते हैं हर बार मेडिकल में, चाहे वो आर्मी का हो या FFEGD का हो। अगला चीज़, जब भी आप FFEGD का मेडिकल में आप जाते हैं तो आपके आँख में किसी प्रकार का रेडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का आँख में क्या होता है, रेडनेस रहता है, लाल लाल आँख दिख रहा है, तो वहाँ पर भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा। अब साथ ही साथ क्या होता है, बहुत लोगों का आँख से किच्ची बहुत आता है, 5/5 वाइट आता है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मेडिकल में जब जाएंगे तो आपको अपना आँख पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन करके जाना, अदरवाइज आपको वहाँ पे मेडिकल में अनफिट कर देंगे। तो अगला जो चेकअप किया जाता है आपके अपर
पार्ट का, उसमें क्या होता है नाक का चेकअप किया जाता है, जिसके अंदर बहुत लोग मेडिकल अनफिट होते हैं। तो नाक के चेकअप में क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। नाक के चेकअप में दोस्तों बता दूँ कि जब भी आप मेडिकल के अंदर आते हैं उस टाइम आपको सर्दी या फिर खांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम रहेगा तब बोल देगा कोई वायरस का प्रॉब्लम है ये है, तो वहाँ पे अनफिट कर देंगे। दूसरी चीज़, आपको साइनस नहीं होना चाहिए। साइनस में क्या होता है दोस्तों, बहुत लोगों को सांस लेने का बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि क्या होता है नाक के अंदर जो है मफल्स बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है साइनस के अंदर आपका नाक से ब्लडिंग भी आने लगता है, तो सांस लेने में तकलीफ होगा। वहाँ भी अगर आपका मफल्स का प्रॉब्लम हो जा रहा है आपको नाक में, या सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, या नाक से ब्लडिंग आता है उसमें, तो वहाँ भी आपको मेडिकल के अंदर जो है अनफिट कर दिया जाता है। तो अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तब डॉक्टर को दिखा सकते हो, चेकअप करा सकते हैं। एक प्रॉब्लम और होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को होता है और अनफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं DNF, ठीक है। तो DNF के अंदर क्या हो जाता है कि आपकी जो नाक की जो हड्डी होती है, जो बीच नाक का बीच में एक हड्डी होता है, वो नाक का हड्डी बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं DNF, ठीक है। तो नाक अगर आपका हड्डी बढ़ जाएगा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाओगे। और मान लो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आप रनिंग कर रहे हो, अगर प्रॉपर आपको सांस नहीं मिलेगा तो वहाँ क्या होगा, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे या फिर आपका डेथ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको मेडिकल के अंदर जो है अनफिट कर दिया जाता है अगर आपको DNF का प्रॉब्लम है। तो DNF के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, कैसे आपको ठीक कर सकते हो, कैसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम DNF का है या नहीं है, वो भी जानकारी आप ले सकते हैं। तीसरा चीज़ जो नाक के अंदर देखा जाता है कि आपका नाक जो है प्रॉपर वे में है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग का नाक क्या होता है टेढ़ा होता है। नाक इस तरफ से, जिस मामले मैंने देखा नाक सीधा यहाँ पे, नाक सीधा नहीं होता, किसी नाक इस तरफ से टेढ़ा, इस तरफ से टेढ़ा रहता है। तो अगर आपका नाक टेढ़ा यहाँ है, ठीक है, एंगल गलत है, तो वहाँ भी आपको नाक के अंदर जो है मेडिकल के अंदर आपको अनफिट कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट देखा जाता है FFE GD का मेडिकल में, जिसमें अधिकतर लोग जो है फेल होते हैं, उसको क्या है आपका दांत का जाँच में। दांत के जाँच में आपको क्या क्या देखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप मेडिकल के अंदर जाते हैं तो आपका दांत पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग गुटखा सिगरेट वगैरह पीते हैं या खैनी वैनी खाते हैं, तो क्या होता है आपका ब्लैक धब्बा पड़ जाता है दांत के अंदर। तो अगर आपका ब्लैक धब्बा पड़ जा रहा है तो वहाँ भी आपको मेडिकल के अंदर जो है आपको अनफिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत लोगों का दांत टूटा हुआ रहता है, दांत का टेढ़ापन रहता है, दांत में क्रॉफ दांत रहता है, तो वहाँ भी आपको दांत में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मेडिकल में अनफिट कर देंगे। तो जब भी आप दांत का पॉइंट में जाते हैं ना, तो बहुत लोगों का सवाल ये भी आता है, भैया मेरा अगर एक दांत मेरा प्रॉब्लम है तो क्या हमको परमानेंटली अनफिट कर देंगे मेडिकल के अंदर? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दांत के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, मान लो 40 पॉइंट का है, ठीक है, तो आपका जो 40 पॉइंट का अगर आपका एक दांत टूटा हुआ तो आपको उसमें कुछ पॉइंट माइनस कर दिया जाता है। बट 4 दांत से अगर ज़्यादा आपको अगर दांत में प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ पे आपको अनफिट कर देंगे। और वो भी मेडिकल जो है डिपेंड करता है, वहाँ का जो भी कमांडर जो मेडिकल ले रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके दांत में मान लो कीड़ा वड़ा लगा हुआ है, उनको लगता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि देखो दांत बहुत लोग बोलते हैं भैया दांत टूटा हो तो क्या हुआ, लेकिन बता दो दोस्तों कि दांत में कीड़ा वगैरह लगा तो इन फ्यूचर आपको कैंसर होने का डर रहता है। तो इस वजह से जो है आप लोगों को नहीं लिया जाता है। तो अगर आपको दांत का कोई भी प्रॉब्लम है, दांत में गंदगी, दांत में पीलापन है, तो आप पहले क्या करें, डेंटिस्ट से जाकर दिखवाएं और दांत को क्लीन कर ले, अदरवाइज आप जो है मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट जो देखा जाता है वो है क्या, कान। आपका कान का प्रॉपर चेकअप होता है दोस्तों। कान का चेकअप में भी बहुत लोग अनफिट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, इस बात का ध्यान रखना कि कान में क्या होता है, 2-3 तरह से चीज़ चेकअप किया जाता है। पहला चीज़, आपका कान पूरा क्लीन होना चाहिए, कोई भी गंदगी आपके कान में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, आपका कान पे प्रॉपर सुनाई देना चाहिए। बहुत लोग कान क्या होता है कि प्रॉपर सुनाई नहीं देता है, तो फिर क्या होता है, एक लोहे का रॉड आता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, रॉड को मारेंगे आपके पीछे, आपको फटाएंगे, ठीक है, कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। मतलब कि आपके कान इतना अच्छा परफेक्ट होना चाहिए कि आपको किसी का बुनमुनाहट भी सुनाई दे दे। पता चला आप ड्यूटी कर रहे हो, कोई आपके पीछे आकर कुछ बोल के चला गया, या मान लो कोई किसी तरह का बात अगर नहीं सुन पाएगा तो भी दिक्कत, बोलता ना कान बहुत तेज रहना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि आपका कान बहना नहीं चाहिए। बहुत लोग कान क्या होता है, बहता है, वाइट कान से निकलता है, तो अगर वो भी चीज़ रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी आप मेडिकल के अंदर जाएंगे तो अगर मान लो मेडिकल आपका आज है तो आप मेडिकल का 4 से 5 दिन पहले आपको जाके कान को सफाई करवा लेना है, पूरा क्लीन करवा लेना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लो कल मेडिकल है तो आज कान का सफाई करवाते हैं, जब वो मेडिकल के अंदर जाते हैं तो फिर क्या होता है उनका कि जब वो क्लीनिंग आप अपने कान का क्लीनिंग करोगे ना तो आपका कान में रेड लग जाता है, लाल आपका पूरा फाइट रेड हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब माइक्रोस्कोप लगा आपका कान को चेकअप किया जाता है तो वहाँ पर चलता है कि आपका कान के अंदर रेड है, तो उनको लगता है भाई इनका कान में जरूर कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, इस वजह से आपको अनफिट कर देता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देना। दोस्तों अगला जो चेकअप किया जाता है, ठीक है, आपके मुँह के अंदर का ही, वो बोलते हैं जुबान का चेकअप, ठीक है, यानी किस तरह से आप बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि डिफेंस के अंदर में क्या होता है कि आपको लड़ाई भी करना है, आपको कमांड भी करना है। मान लो आप परेड में जाते हो, ठीक है, आपको कमांडर बना दिया था, आपका जो बोलने का जो तरीका वो परफेक्ट होना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है कि हकलाते हैं, ठीक है, कुछ बोल रहे था कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है,
जब मैं एक बार मेडिकल में गया था तो वहाँ पे एक लड़का था, वो भी क्या है ना कि हकलाता था। तो अगर आप हकलाएंगे, अगर प्रॉपर तरीके से कुछ ना बोल पाएँ, अगर कमांड करने बोला प्रेट, ठीक है, तो इस तरह कमांड अगर नहीं प्रॉपर कर पाओगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप हकलाते हैं या कोई ऐसा वर्ड्स है जो नहीं बोल पाते हैं तो आप पहले प्रैक्टिस कर लो, कुछ बुक वगैरह पढ़ लो, पेपर पढ़ लो, जिससे क्या होगा, आपका स्पीकिंग जरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मेडिकल में जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फिट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो जाँच किया जाता है मेडिकल के अंदर में, जिसके अंदर यार अधिकतर लोग फेल होते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके हाथ के जाँच में। आपका हाथ का जाँच में क्या क्या चीज़ देखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके हाथ के जाँच में पहला चीज़ जो आपका देखा जाता है, जो आपका जो हाथ का जो एंगल है वो एंगल इस तरीके का होना चाहिए, जिससे मैं आपको दिखाई दे रहा। बहुत लोगों का हाथ का एंगल जो होता है वो क्या होता है कि तिरछा होता है या टेढ़ा होता है, ये अंदर की तरफ घुसा होता है, या फिर ये जो पोर्शन है वो अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको मेडिकल के अंदर में जो है अनफिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हैंड का कुछ प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लो और फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगला चीज़ जो आपका हाथ के अंदर देखा जाता है वो चीज़ क्या होता है, आपका हाथ का थरथराना। बहुत लोगों का ऐसा क्या होता है कि बोलते हैं कि भैया अब मेरा हाथ बहुत कांपता है। तो अगर मेडिकल के अंदर आप जाते हैं और आपका हाथ को इस तरह से किया जाएगा, अब बोलेंगे भाई थोड़ी देर रुकना है आपको, तो अगर आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए। अगर आपका हाथ कांपता है तो वहाँ पर भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है बता, उसका भी रीजन बता देता हूँ कि अगर आपका हाथ कांप रहा है, आपको राइफल देने गया, राइफल आपके हाथ में है, अब बोले आपको भाई टारगेट रेंज पे आपको गोली लगाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका हाथ अगर कांप रहा है तो वहाँ कभी भी गोली जो है सटीक जगह पे नहीं लगेगा दोस्तों, इसीलिए आपको जो है अनफिट कर दिया जाता है। अगला चीज़ इसके अंदर जो हाथ में चेकअप किया जाता है वो होता है टैटू। आपके हाथ में किसी प्रकार का कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि डिफेंस में आपको पता होगा कि टैटू अगर आपका हाथ में रहता है तो वहाँ पर अनफिट कर दिया जाता है आपको। साथ ही साथ आपके हाथ में किसी प्रकार का लव कट्स नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी कट्स जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है, लड़का लोग की लड़की को प्यार दिखाने के चक्कर में ब्लेड से लेकर अपना हाथ में यहाँ कट लगा लेते हैं। ठीक है, अगर आप उस तरह का कट अगर आपके हाथ में है तो आपको साइको करार दिया जाता है कि ये एक तरह का पागल इंसान है। ठीक है, और ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई भी प्रेफर कोई झेल नहीं पाएगा। मान लो कुछ भी, अगर कमांडर कुछ आपको ज़्यादा ड्यूटी करने बोलते हैं, 12 घंटा भाई 15 घंटा ड्यूटी करना है, तो वहाँ तुम बोलेगा अरे यार नहीं, हम पे नहीं होगा, हम काट कूट के मर जाएंगे। तो ऐसे अगर आपके हाथ में लव कट्स वगैरह हैं तो भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और आपके हाथ के अंदर देखा जाता है, आपके हाथ में ज़्यादा पसीना तो नहीं आता है, जिसे हम करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपके हाथ बॉडी या आपके अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, तो आपको उस तरफ किस तरह से चेकअप किया जाएगा, आपके हाथ को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब 5 से 7 मिनट इस तरह से आप बोलेगा हाथ को बंद करके रखो, हाथ खोलना नहीं है। वहाँ पर अगर आप हाथ आपका बंद है तो आपका हाथ से पसीना नहीं लगेगा। तो अगर आपके हाथ से जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वहाँ पर भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देंगे। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपके हाथ से पसीना आ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो रस्सी से लटक रहे हो या राइफल पकड़ रहे हो, तो वहाँ पर आपका हाथ स्लिप करेगा, जिसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ आपका ड्यूटी अगर किसी ठंडे जगह में पड़ता है, अगर आपके हाथ से पसीना उस टाइम भी अगर आपका हाथ से पसीना आता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ठंडे की जगह में आपको ठंडी लग सकती है। ठीक है, हाइपर हार्ट अगर ज़्यादा आपका पसीना आएगा तो उससे क्या होता है, आपका जान भी जा सकता है दोस्तों। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात आपको हाथ में और देखा जाता है कि बहुत लोग क्या होता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या कुछ भी राइड्स वगैरह करते हैं तो आपका मान लीजिए आपका हाथ वगैरह टूट जाता है। ठीक है, तो अगर आपका हाथ टूट गया, फिर सर्जरी वगैरह हुआ है, तो भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपका हाथ टूटा नहीं होना चाहिए और आपके हाथ में पावर होना चाहिए, मतलब आपको बीम मरवाया जाए तो आप बीम वगैरह मार सके, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगला जो जाँच किया जाता है मेडिकल के अंदर, खास करके ये SSC GD मेडिकल के अंदर में होता है और ये आर्मी के अंदर नहीं होता। वो क्या होता है, आपका चेस्ट का जो है जाँच होता है। तो चेस्ट का जाँच में क्या होता है, चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, एक्सरे में 2-3 चीज़ आपको एक्सरे में वो काउंट कर लेते हैं वो लोग। एक्सरे में क्या होता है कि बहुत लोग को चेस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो एक्सरे करने से क्या होता है, उनका चेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो उनको पता चल जाता है। बहुत लोगों को मतलब TB वगैरह का प्रॉब्लम आता है, तो उससे भी एक्सरे के जरिए उन लोगों को पता चल जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत लोगों का जो बॉडी का जो एंगल है वो गलत होता है। मान लो किसी का हाथ जो है ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, तो वो नॉर्मल आंखों से देख के नहीं पता चलता, बट वो एक्सरे जब निकालते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि क्या इसका बॉडी का जो पार्ट है वो सीधा है या नहीं है, या बॉडी अप डाउन है। तो वहाँ पर अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाता है दोस्तों। अगला जो चीज़ आपका चेकअप किया जाता है वो है कि आपका रीढ़ की हड्डी का चेकअप किया जाता है। रीढ़ की हड्डी का चेकअप किस तरह से होता है, मान लो आपको इस तरफ से घुमा दिया जाएगा और इस तरफ बॉडी का
ऐसे के डाउन कर देंगे, ठीक है। और डाउन करने के बाद में आपका यहाँ पर चेकअप किया जाएगा कि बॉडी मतलब आपका रीढ़ का जो हड्डी है वो प्रॉपर है या नहीं है। बहुत लोग का रीढ़ का हड्डी जो होता है हल्का सा टेढ़ा होता है, इस तरह बैंड रहता है, जगह पर घसका हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताता हूँ आपको कि मेडिकल के अंदर में जो है आपका लोअर पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ चेकअप किया जाता है, ठीक है। तो पहला चीज़ जो आपको चेकअप किया जाएगा वो आपका लेग का जांच होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग अनफिट होते हैं, उसे बोलते हैं नोकनीज। नोकनीज क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे सामने आना, देखो नोकनीज में क्या चीज़ चेकअप किया जाता है। नोकनीज के अंदर क्या होता है, आपका जो ये जो दो लेग है, लेग के बीच में कितना गैप है ना, वो गैप देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, लेग पूरा फट जाता है, इस तरफ से फट जाता है। अगर ये चीज़ हो जाता है तो आपको वहाँ पे मेडिकल में अनफिट कर देंगे नोकनीज बोल के। और ये चीज़ जो है जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना कर रखा है, नोकनीज है तो आप देख लेना, वो भी आप ठीक कर सकते हो। दूसरा जो चेकअप किया जाता है ऐसे करना, ऐसे दूसरा चेकअप में क्या जाता है, बो लेग चेकअप किया जाता है। बो लेग में क्या होता है, बहुत लोग का लेग जो है आउटर साइड की तरफ, बाहर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से पोर्शन में हो जाता है। अगर ये चीज़ अगर आपका हो जाएगा तो वहाँ भी आपको मेडिकल के अंदर में अनफिट कर देंगे, बोलेंगे आपका बो लेग है। और बो लेग है दोस्तों, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये बोन्स का प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से इसको ठीक करने में ज़रा टाइम लगता है, बहुत सारे बेल्ट आता है, जो कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा, पर इसमें समय लगता है। अगला जो चीज़ चेकअप किया जाता है मेडिकल के अंदर में, घूम जाना दोस्तों, अगला जो चेकअप किया जाता है जिसके अंदर मेडिकल में आपको पता होगा, और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग अनफिट होते हैं, उसका नाम है, उसको बोलते हैं हम फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों, आपका बैक घूमना, पीछे घूम जाओ, हाँ। इसमें क्या होता है, पैर उठा, एक पैर उठा, यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ फी कर्व होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फी कर्व होना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है, यहाँ पे कर्व नहीं होता है, जिसकी वजह से मेडिकल के अंदर अनफिट हो जाते हैं। इस भाई को भी हल्का सा है फ्लैट फुट, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिट हो सकता है अगर आर्च सपोर्ट लगाता है, ठीक है। एक आर्च सपोर्ट आता है, मैं आपको दिखा दूंगा इमेज के थ्रू। अगर वो आप यूज़ करते हैं जूते में लगाकर, तो वो जो आपका फ्लैट फुट है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अगर आप मेडिकल के अंदर जाते हैं डिफेंस का, तो आपको चेकअप किस तरह से किया जाता है बता दूं कि आपको क्या करेंगे, एक जगह पानी या किसी बोरे में पानी बिछा देंगे, डाल देंगे, उसको गीला कर देंगे, आप बोलेंगे पक्के पे आपको खड़ा होना है। जब आपको पक्के में खड़ा होंगे तो आपका प्रॉपर एक छाप आना चाहिए पैर का, ठीक है। अगर आपका पैर फ्लैट रहेगा तो पैर पूरा क्लीन आएगा, ठीक है। इससे भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अगला जो चेकअप किया जाता है वो होता है आपका वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होता है दोस्तों कि आपके बैक साइड में, यहाँ पे जो है आपका बैक साइड में आपका वेन्स निकल जाता है, यानी नस निकल जाता है। अगर वो नस अगर इस तरफ से राउंड नस रहता है, इस तरफ से राउंड, देखिए यहाँ पे आपको नस दिख रहा होगा इसका, बट इस नस से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका राउंड नस रहेगा तो या वेन्स रहेगा तो वहाँ पे आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि वो जो वेन्स होता है वो ठंडे जगह में अगर ड्यूटी करने मिल जाता है, कश्मीर में अगर ड्यूटी मिल गया तो वो वेन्स ठंडे की वजह से फट सकता है, जिससे की वजह से जो है आप उनका जान जा सकता है। उसी वजह से मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाता है। घूम जा नज़दीक लेके आओ दोस्तों। अगला जो चेकअप किया जाता है वो आपका लेग में जो आपकी अंगुली है उसका चेकअप किया जाता है। तो अंगुली के अंदर चेकअप किया जाता है। बहुत लोग का ये जो उंगली होता है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, या इस तरफ से टेढ़ा रहता है। तो अगर इस तरफ से अगर आपका उंगली टेढ़ा है तो वहाँ भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देंगे। प्रॉपर उंगली इस तरफ से होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट जिस तरह भाई का दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर इस तरफ से उंगली नहीं रहेगा, ठीक है, तो मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोगों उंगली क्या होता है, कटा हुआ रहता है उंगली, तो कटा हुआ भी उंगली वगैरह रहेगा तो वहाँ भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बता दूँ कि FFGD के मेडिकल में एक चीज़ और देखा जाता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग अनफिट होते हैं, वो होता है आपके प्राइवेट पार्ट्स की जांच। तो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ देखा जाता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जो आपका हाइड्रोफिल चेकअप किया जाता है, ठीक है, कि आपका जो हाइड्रोफिल है वो कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। बहुत लोग हाइड्रोफिल क्या होता है, छोटा बड़ा रहता है साइज में, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो नॉर्मल अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और देखा जाता है कि आपको जो हाइड्रोफिल है, हाइड्रोफिल के अंदर क्या होता है, बहुत लोगों का पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, किसी इन्फेक्शन के चलते या एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया तो उसके क्या होता है, पानी भर जाता है, तो वहाँ भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपके पेनिस के अंदर एक चीज़ देखा जाता है कि पेनिस के अंदर में क्या है कि आपका जो है बहुत लोग होता है ना, पेनिस का फ्रंट साइड में, जब मान लो कि ये पेनिस है, पेनिस का फ्रंट साइड में क्या होता है, बहुत लोग का वहाँ पे गंदगी दिखता है, वाइटनेस हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। अगर वो रहेगा तो आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देंगे। साथ ही साथ क्या है दोस्तों, आपका पेनिस में क्या होता है कि पेनिस के साइड में आपका जो आगे साइड का जो आपका चमड़ी जिसे बोल सकते हैं, चमड़ी होता है, वो बैक साइड पीछे तक आना चाहिए,
ठीक है। मैं आपको पता नहीं आपको समझा पा रहा है नहीं पा रहा हूँ, बट मान लो ये पेनिस है और पेनिस मान लो है ये है, और आपका आगे का जो टॉप जो चमड़ा होता है वो पीछे की तरफ पलट जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं पलटेगा तो वहाँ पे मेडिकल के अंदर बहुत लोगों को अनफिट कर दिया जाता है। ये मैं खुद देखा हूँ कि बहुत लोग इस पॉइंट में मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो चमड़ा होता है वो पीछे जाता ही नहीं है, ठीक है। अगर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनका ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अगर आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से किसी से दिखा लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे किस तरीके से इसको पीछे करना है, या किस तरह मान लो या सर्जरी होगा या ऑपरेशन होगा, जो होगा वो एक प्रॉपर आपको वे बता देंगे। साथ ही साथ आपका प्राइवेट पार्ट्स में आपका बैक साइड का देखा जाता है कि बैक साइड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। तो बैक साइड के अंदर में आपको क्या देखा जाता है, आपको इस तरीके से मतलब ऐसे करेंगे और ये मतलब झुक जा, ठीक है। झुका के आपको चेक किया जाएगा आपके बाथरूम के रास्ते से मान लो ब्लडिंग तो नहीं आ रहा है, फिर हम बोलते हैं बाबा फीर का चेकअप किया जाता है। तो वहाँ ऐसे करके भाई ऐसे खाफा जाता है, ठीक है। ऐसे कर देंगे, आप बोलेंगे खाफो, तो ऐसे आपको खाफना पड़ता है। अगर आपके बैक साइड से अगर ब्लडिंग आ रहा है, या बहुत लोग आता है माफ आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका माफ निकलने लगा तो अगर आपको बावाफिर नहीं है तो इन फ्यूचर जो है आपको बावाफिर हो जाएगा, जिस वजह से मेडिकल में भी आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको बावाफिर का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को पहले दिखा लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम रहेगा तो मेडिकल में आप 110% अनफिट हो जाओगे। तो दोस्तों अगली चीज़ का भी ध्यान देना है, आपके बॉडी में किसी प्रकार का दांत, खाद, खुजली या फिर वाइटनेस बहुत लोगों बॉडी में होता है, किसी का बॉडी वाइट दिखता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका बॉडी में जब भी आप जाते हैं, अगर आपके बॉडी में दांत, खाद, खुजली मतलब कहीं आपका प्राइवेट पार्ट्स में है या हाथ में, फोल्डर में कहीं भी कुछ है, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से ठीक करवा लेना, डॉक्टर को दिखवा लो, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम अभी है, दिखवा लो। अदरवाइज आपका ये सब का भी प्रॉब्लम रहेगा तो उनको लगेगा कि आपका स्किन का प्रॉब्लम है और वहाँ पे आपको अनफिट कर देंगे या पॉइंट दे देंगे मेडिकल के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात का ध्यान रखना जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं रखते हैं और मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, कि जब भी आप FFPGD मेडिकल के अंदर जाते हैं तो आपको जो है अपना पूरी बॉडी को ग्रूम करके जाना, यानी साफ सफाई करके जाना। उसको मतलब क्या होता है कि आपका जो भी अंडर आर्म्स का जो हेयर वगैरह है उसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आप ट्रिमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हेयर रिमूवर आता है, आप हेयर रिमूवर क्रीम जो आता है उससे आप यूज़ करके भी आपको अपना जितना बाल है उसको हटा के जाना है। मान लो साइड बाल हटा लीजिए, अंडर आर्म्स को जो साइड के बाल हैं, बैक साइड के बाल हैं, उनको आप क्लीन करके जाना। अगर क्लीन करके नहीं जाओगे तो वहाँ पे कमांडर आपको गाली भी देंगे, और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे क्या आपको पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ध्यान देना, बहुत लोग गलती करते हैं क्या कि मान लीजिए आपको किसी प्रकार का इन फ्यूचर आपको ऑपरेशन वगैरह हुआ है, मान लो आपके पेट के अंदर कुछ ऑपरेशन हुआ है, चाहे अपेंडिक्स हुआ है, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। तो अगर जो ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, आपका पेट में कट लग जाता है। जब कट लगता है तो क्या होता है कि आप मेडिकल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि भैया आपको ये कट जो लगा ये कैसे लगा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो मेरा ऑपरेशन था ये 2 साल पहले या 3 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो वो लोग इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसका भी कट वगैरह है या ऑपरेशन हुआ है, आप डॉक्टर जहाँ आप जिस डॉक्टर आपने दिखाया है वहाँ पे क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हुआ था, ये अपेंडिक्स हुआ था, ये 2 साल पहले हुआ था, अब ये ठीक हो चुका है, पूरी तरह से ठीक हो चुका है, वो डॉक्टर आपको लिख के दे देंगे। तो वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर जाना। अदरवाइज वहाँ पे आपको मेडिकल के अंदर पॉइंट दिया जा सकता है कि भाई ये जो कट है वो किस चीज़ का कट है, ये प्रॉब्लम जो कोई बीमारी था वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना, अदरवाइज आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे दोस्तों। अगला जो चेकअप किया जाता है FFPGD का मेडिकल में, खास करके जो कि आर्मी के मेडिकल में या फिर किसी मेडिकल में नहीं होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में दोस्तों बता दूं कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट में आपका मान लीजिए आपको एड्स वगैरह है या नहीं है, उसका भी चेकअप हो जाता है, ठीक है। किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए जो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में मान लो आपको एड्स हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा जो होता है ब्लड से रिलेटेड में प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि ब्लड टेस्ट में कौन कौन सा जांच किया जाता है और कौन कौन सा चीज़ देखा जाता है। तो आप क्या करोगे, पहले ही वो चेकअप करवा लेना। अगर वो सब क्लीन रहेगा तो आपको मेडिकल के अंदर जो है कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका मेडिकल में एक चीज़ और देखा जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर के अंदर जो है बहुत लोग अनफिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेडिकल के अंदर जाते हैं हमारे अंदर डर होता है, ठीक है। और जब हम ब्लड प्रेशर को चेकअप करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर क्या बोलता है कि भाई या तो आपको हाइपर का प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो मतलब आपका जो हार्ट है वो रुक सकता है ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके लिए आप एक टैबलेट्स आता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप ले सकते हैं। और जब भी मेडिकल में जाएंगे तो आप खा लीजिए उसको, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर का जाँच करवाएंगे तो आपको प्रॉपर आएगा, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों अगला जो चेकअप किया जाता है मेडिकल के अंदर में, वो चेकअप किया जाता है आपका यूरिन टेस्ट।
यूरिन टेस्ट बता दो दोस्तों, सिर्फ FFVGD के अंदर टेस्ट किया जाता है, आर्मी के अंदर वो टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट में क्या देखा जाता है कि आपका यूरिन के थ्रू भी जो बहुत सारा बीमारी है जो आपका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि आपका यूरिन से बदबू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको किसी प्रकार कोई बीमारी है या नहीं है, वो यूरिन के थ्रू ही आपको सारा कुछ पता चल जाता है। तो जब भी आप FFVGD के मेडिकल के अंदर आप जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे आपका यूरिन परफेक्ट आए, ठीक है। ट्राई करना कि जब मॉर्निंग का जो बहुत लोग क्या करते हैं, सो के उठ के गए मेडिकल देने के लिए गए और उस टाइम यूरिन मांगा, आप लोग वही यूरिन दे दिए, तो वो गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुबह उठ के जाते हैं 1-2 बार पेशाब कर लीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लीजिए, ज़्यादा हो तो डाब पी लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, आपका जो यूरिन है वो परफेक्ट यूरिन आएगा। और यूरिन टेस्ट में जो है आप कभी भी अनफिट नहीं होंगे, तो आपको इस बात का ध्यान देना है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितने भी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे एक और भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ब्लॉगिंग है, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो वहाँ पे जो है मैं उस तरह के वीडियोस बनाता हूँ, तो वहाँ पे जाकर अपने भाई को जरूर प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।